गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और कम्प्लीटली हिंदी में तो मिलने वाला ही है। और यहाँ मिलने वाली है वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई है बड़का, मतलब वोकैबुलरी एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी आपको। आज का एडिटोरियल लॉ एंड कस्टम्स। लॉ का मतलब कानून होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर। कस्टम्स का मतलब रिवाज, जो हम परंपराएं यूज करते हैं ना वो रिवाज कहलाती हैं। कस्टम्स का मतलब समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, डिसीजन आया, जितने भी क्यूअर पीपल हैं, क्यूअर का मतलब होता है समलैंगिक, सेम सेक्स के लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम सेक्स के लोग, अब उनकी मैरिज की बात आई थी कि वो मैरिज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये हमारे कानून के दायरे में नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस पर एक लॉ बना सकती है, तब डिसीजन दिया जा सकता है, या सरकार भी दे दे डिसीजन, ठीक है। फिलहाल तो कानून ऐसा कोई है नहीं कि सेम सेक्स के लोग क्या कर लें, शादी कर लें। इसमें क्या होने वाला है कि सेम सेक्स के लोग हैं, उन्हें इक्वलिटी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट ने फिलहाल तो मना कर दिया। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको वोकैब, इसकी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वोकैब कवर कर लेते हैं। और मैंने कुछ ईडीएम्स ले रखे हैं, वो मैं आपको सामने कवर करूँगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जाँच हो जाए एक तरीके से कैसी है, ठीक है। एक क्यूज के रूप में इसे मान सकते हो, और मैं देखता हूँ कि आपको कितना क्यूज आता है। ये 6 में से देखते हैं कितने आपको वर्ड आते हैं। क्यूअर का मतलब समलैंगिक होता है, आदमी, समलैंगिक आदमी बोल सकते हो आप। होमोसेक्सुअल जिसका सेम सेक्स हो। डेविएटिंग फ्रॉम यूजुअल पाथ बोल सकते हो, ठीक है। यूजुअल नॉर्म्स बोल सकते हो, उसको भी हम बोल सकते हैं क्यूअर, मतलब अजीब जिसकी बात करते हैं हम, क्या बोलते हैं, अजीब, ठीक है। सेटबैक का मतलब झटका होता है, धक्का होता है, बाधा होता है, ब्लो, रिवर्जल आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके सिनोनिम है। एम्पलीट्यूड का मतलब विस्तार, अधिकता, ग्रेटनेस ऑफ मैग्नीट्यूड या बाउंटी, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता, ठीक, ज़्यादा विस्तार होना, ठीक है। आगे दे रखा है नेगेट। नेगेट का मतलब होता है नकारना, अस्वीकार करना। मेक इनफेक्टिव, क्या करना, जो कि कामयाब ना हो, इनफेक्टिव हो जाए। कोहिबिट का मतलब साथ रहने से है, एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि जो चीज़ें साथ साथ होती हैं वो कोहिबिट कहलाती हैं। कोएर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और कोएर्शन की बात करूँ तो इसका मतलब ज़बरदस्ती होता है, दबाव होता है। यूजिंग फोर्स टू कॉज समथिंग टू अकर, यानी किसी भी चीज़ को होने के लिए फोर्स इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकत लगाना। तो ये 6 वर्ड थे। 6 में से कितने वर्ड आपको मालूम थे मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ईडीएम से। ईडीएम भी मैंने 5 ले रखे हैं। 5 में से आपको कितने आते हैं, हालांकि ये सीएचएसएल का पेपर है, ठीक है, ध्यान रखना। कितना है, सीएचएसएल का पेपर है। 5 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है। पहला वर्ड है स्लैप ऑन द रिस्ट, यानी किसी की रिस्ट पर, मान लीजिए हाथ है ये ऐसे करके, और ये हाथ है, हाथ पे थोड़ा थपथपाना मारना। इसका मतलब क्या हुआ, पिटाई लगाने से, पनिशमेंट देने से। तो पनिशमेंट वाला जो भी केस होगा वो आप देख लें। पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइल्ड पनिशमेंट, यानी हल्की सी सजा देना, क्लियर है। बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी बॉडी भी और आत्मा भी, यानी कंप्लीटली, किसी का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली ले लीजिए आप, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, टुगेदर करके ही आता है। तो ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, होली एंड एंटायरली। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूर से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ शॉट इन द डार्क, मतलब गोली चलाना, निशाना दागना, कहाँ पर, अंधेरे में। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा करना जो कि बिना प्लानिंग के हो या बिना सही तरीके से हो। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो होगा वही हम लगा देंगे। रैंडमली, यानी अचानक से, डूइंग समथिंग, कुछ करना, आउटकम ऑफ विच इज अननोन, कि उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं पता। अब ब्लाइंड मैंस केन, ये तो नहीं हो सकता। शूटिंग एट नाइट, ये भी नहीं हो सकता। लुकिंग एट स्टार्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है आपका, अप्रोप्रिएट है इसका, ठीक है। कुछ ऐसा करना जिसका आउटकम हम जानते ना हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट है टू बर्न बर्न्स फिंगर, यानी कि अपनी उंगलियों को जलाना, अपना नुकसान करना। मैं बोल सकता हूँ अपना नुकसान करना, ऐसा बोला जा सकता है। तो कौन सा हो सकता है, टू हैव बर्न्स फिंगर चॉप्ड, उंगली काट देना, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल, किसी गर्म बर्तन को अचानक से छू लेना। अ क्वेश्चन विदाउट एन एग्री आंसर, एक क्वेश्चन जिस पर कोई एग्री ना हो। सफ़र लॉस बाई एक्टिंग रैशली, मतलब तेज़ी से कोई काम करना, उससे क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, परमानेंट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ए मार्केट, अ बुल मार्केट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीजमेंट होना, क्या होना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीजमेंट होना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है इंक्रीज का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो शेखी मारने से है। मार्केट वेयर द कैटल्स आर ट्रेड,
नहीं, मार्केट में प्रेशर राइजिंग, ठीक है। क्या है, मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से आपने कितने क्वेश्चन किए मुझे जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। 5 में से कितने करेक्ट गए, अगर 5 में 5 गए इसका मतलब तैयारी आपकी सही है। दूसरा है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल है ना, डिसलाइक कर सकते हो, वो चॉइस है। थोड़ा सा शेयर कर दोगे, पूरी वीडियो देख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। आगे लेते हैं लॉ एंड कस्टम्स, ठीक है। लॉ एंड कस्टम, कानून और रीति रिवाज, किस बात की बात कर रहे हैं, देखिए। कोर्ट वर्डिक्ट लीव्स क्यूअर पीपल, लोगों को जो समलैंगिंग पीपल हैं या सेम सेक्स के लोग हैं उनको छोड़ दिया है, कहाँ पर, विद लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के लिए, फॉर इक्वलिटी, अगर वो समानता चाहते हैं या समानता के लिए जो समलैंगिक लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने लंबे संघर्ष के लिए छोड़ दिया है। क्लियर है, इसका सही समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है। आगे मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे कि आपको समझ में आए। देखिए, अगर आप डेली बेसिस पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आप ब्रेक करके पढ़ते हैं, अल्टरनेट डे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके आगे दा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल टू अकॉर्ड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू मैरिज बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स। ये इतना समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूजल मतलब मना, सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर दिया। अकॉर्ड लीगल रिकॉग्नाइजेशन यानी लीगल के तौर पे पहचानना मैरिज के लिए दो लोगों की, कौन से दो लोगों की, जिनका सेम सेक्स हो, यानी कि मेल मेल की शादी करना, फीमेल फीमेल की शादी करना, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लीगली मना कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज अ ह्यूज, ठीक है। या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल, जो रिफ्यूजल है यहाँ पे, अगर मैं इसे नाउन क्लॉज ले लूँ, ठीक है, यानी इतना, तो रिफ्यूजल सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज आ गया। अ ह्यूज लीगल सेटबैक, ये बड़ा धक्का लगा हुआ है क्यूअर कम्युनिटी के लिए, समलैंगिंग कम्युनिटी के लिए इन द कंट्री, यानी देश में जो समलैंगिंग के लोग एक साथ रहते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक लंबा झटका लगा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। क्लियर है, इसमें कोई टेक्निकल बात थी नहीं, मैंने बता दिया है। अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, गिवन द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस आ रही है, हो रही है इन द लॉ रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों में जो प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, या हुई है ऐसा बोल सकते हो। द डीपनिंग ऑफ द मीनिंग, अगर हम अंदर जाएं, डीप जाएं, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, एक एक व्यक्ति की जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको अगर सही से देखें, हम डीप तौर पे देखें, देयर वॉज वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशंस, लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद हैं, डैट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वुड गिव द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, SMA, क्या बोला इन्होंने कि 5 जजों की जो बेंच है वो स्पेशल मैरिज एक्ट यानी SMA बोला है, अ लॉ डेट अलाउ एनी टू पीपल टू मैरी, यानी कोई भी दो लोगों की शादी के लिए वो अलाउ करेगा, ऐसे उम्मीद थी बहुत सारी, वाइड स्प्रेड लेवल पर, बड़े पैमाने पर। जनरल न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल का मतलब हुआ, जेंडर न्यूट्रल का मतलब हुआ कि वहाँ पे जेंडर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सेक्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स, यानी कि सेम सेक्स के हैं वो भी शादी कर सकते हैं, कहने का मतलब सेम सेक्स के लोग हैं वो भी शादी कर सकते हैं, ये उम्मीद थी, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इस बात के लिए। क्लियर। अब आगे देखें ये क्या कहता है, ओवर द ईयर्स, यानी कि साल दर साल, एम्पलीट्यूड जो विस्तार है ऑफ आर्टिकल नंबर 21 का, यानी आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर द राइट्स ऑफ प्राइवेसी, कि 21 के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, आर्टिकल 21 के अंदर, जैसे प्राइवेसी है, डिग्निटी है, मैरिटल चॉइस है, यानी कि शादी कैसे किससे की जाए, ये सारी की सारी बातें, प्राइवेसी हो चाहे डिग्निटी हो, सम्मान, प्राइवेसी मतलब चीज़ों को छुपाने वाली चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 21 के तहत आती हैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि बट द हाईएस्ट कोर्ट हैज़ स्टॉप्ड, जो सबसे ऊंचा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसने रोक दिया, शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप नीडेड टू अलाउ द मैरिज टू सिविल यूनियन डेट आर नॉट होमो हेट्रोसेक्सुअल। इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस तरह के, शॉर्ट ऑफ मतलब इस तरह के एक्स्ट्रा स्टेप
ठीक है, नीडेड टू अलाउ, लेने की ज़रूरत थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया कि ऐसी मैरिज जो कि सेम सेक्स की है वो अलाउ नहीं है। और सिविल यूनियन मतलब जो संघ होता है लोगों का, आम लोगों का, डेट आर नॉट हेटरोसेक्सुअल, मतलब जो अगर डिफरेंट कैटेगरी के लोग नहीं हैं, डिफरेंट सेक्स के लोग नहीं, तो शादी नहीं कंसिडर की जाएगी। यानी कि एक लड़की और एक लड़का होना ज़रूरी है शादी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ख़त्म हो गया। तो फिर समझने वाली बात ये थी कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। शादी की चॉइस है, क्लियर है, और आपकी डिग्निटी है और प्राइवेसी, सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 21 में आती हैं अगर हम इसे स्टडी करें तो। ऑल 5 जजेस हैव चूजन, पाँचों को पाँचों जज ने चूज किया टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर टू एनेक्ट सच अ लॉ, कि उन्होंने बोला कि 5 के 5 जो जज थे कि उन लोगों ने बताया या उन्होंने चूज किया कि ये मैटर अब लेजिस्लेचर का यानी विधानसभा का है, ठीक है, ये वहाँ पे कानून बनना चाहिए। फिलहाल हम इसमें अकॉर्डिंग टू जो अभी का कानून है उसके अनुसार कुछ नहीं कह सकते, यानी शादी के लिए शादी अलाउ नहीं होगी, सिंपल सी बात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, अभी CJI कौन है? चीफ DY चंद्रचूड़। एंड जस्टिस संजय किशन, कौन? जस्टिस संजय किशन कौल, ठीक है, संजय कौल हैव रूल्ड, उन्होंने नियम दिया क्या? डेट क्यूअर कपल, जितने भी समलैंगिक कपल हैं, हैव राइट टू सीक रिकॉग्नाइजेशन फॉर देयर यूनियन, कि अब केंद्र सरकार से देखें, उम्मीद रखें तो केंद्र सरकार से उम्मीद रखें, सीख का मतलब ढूंढना या उम्मीद रखना। बट डिक्लाइंड द टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द SMA टू इफेक्ट, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन किया है, रीड डाउन करके पढ़ करके बताया, ठीक है, या रीड डाउन का मतलब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, पढ़ के मना करते हैं वो चीज़, ठीक है, स्पेशली कानून के लिए एक ईडीएम के फॉर्म में आ जाता है ये। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि डिक्लाइन रीड डाउन द प्रोविजंस, की प्रोविजंस जितने भी थे, नियम थे, उनको पढ़ के बताया, मना कर दिया कि SMA स्पेशल मैरिज एक्ट जो है टू डेट इफेक्ट, जो अगर उसे वो इफेक्ट में है, वो लागू है, इसका मतलब कि वो अगर इफेक्ट में रहेगा, ठीक है, कानून एक्ट मैरिज वाला, तो कहने का मतलब है सेम सेक्स के लोग शादी नहीं कर सकते। अगर इसमें अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए, आप लोग उम्मीद केंद्र सरकार से कर सकते हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या बोलने की बात की है कि ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरा पहलू देखें इसका, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जो हैं, हिमा कौली एंड PS नरसिम्हा रिजेक्टेड द पोजीशन होल्डिंग डेट एनी सच रिकग्नाइजेशन कैन ओनली बी बेस्ड ऑफ स्टेट्यूट, कि जो कानून बने हुए हैं हम उसी के बेस पर हम बता रहे हैं, जो प्रोविज़न बने हुए हैं। जितने भी दूसरे जजेस थे उन्होंने बोल दिया, चाहे फिर रविंद्र भट्ट रहे हों, हिमा कौली, PS नरसिम्हा, कि जो कानून है बना हुआ, प्रोविजंस हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दे सकते हैं। अगर इसमें बदलाव चाहते हैं तो फिर आप सरकार से बात कीजिए, वही बता सकते हैं, कानून बना सकते हैं इस पर। इन इफेक्ट द कोर्ट हैज़ एक्सपेक्टेड, कोर्ट ने ये स्वीकारा कि गवर्नमेंट्स व्यू डेट एनी मूव टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज विल फॉल इन द लेजिस्लेचर डोमेन। आगे देखिए, अगर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूं तो इन इफेक्ट कि अगर लागू होता है, द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड, कोर्ट ने ये स्वीकार लिया है, पहले लेता हूँ, कि गवर्नमेंट्स व्यू, जो गवर्नमेंट का नज़रिया है, व्यू है, डेट में एनी मूव टू लीगलाइज सेम सेक्स, अगर ऐसा मूव लिया जाता है, ऐसी पहल की जाती है कि सेम सेक्स को अलाउ कर दिया जाता है शादी के लिए, बिल फॉल इन द लेजिस्लेचर डोमेन, तो ये सबका सब लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है, उनके दायरे में आता है, तो सरकार इसी पे डिसीजन दे सकती है, सरकार कानून बनाएगी तो उन पर कुछ बदलाव हो सकता है कानून, उसमें प्रोविजंस में। क्लियर? तो फिलहाल तो ये जो दायरा है, ये मैटर है, कानून सरकार के हाथों में, कोर्ट के हाथों में नहीं है, स्पष्ट हो गया यहाँ से। इन कंक्लूडिंग, अगर हम निष्कर्ष निकालें, डैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करने का, इसमें फंडामेंटल राइट्स में है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। द कोर्ट हैज़ नेगेटेड, कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, द एक्सपेक्टेशंस that it would be allowed discrimination against same sex couple in the marital domain to continue, कि उन्होंने हवाला दिया होगा जो क्यूअर पीपल हैं, उनके वकील ने, कि अगर शादी नहीं कर रहे हैं ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, ठीक है, अगर अलाउ नहीं करते हैं,
तो कोर्ट ने बोला कि जो उम्मीद रख रहे हो, पहले तो कोर्ट ने मना कर दिया कि फंडामेंटल राइट ही नहीं है शादी करना, उसमें जिक्र ही नहीं है इसका। दूसरा, कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि उम्मीद मत रखिए। द कोर्ट इट वुड बी अलाउड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स, ठीक है, अलाउ नहीं किया जाता, बट कपल इन द मैरिटल डोमेन टू कंटिन्यू। कहने का मतलब है कि सेम सेक्स के लोग, मैं पहले लेता हूँ, सेम सेक्स के लोग जितने भी हैं, कपल हैं, इन द मैरिटल डोमेन टू कंटिन्यू, जैसा कर रहे हैं वैसे चल रहा है, बट शादी नहीं कर सकते, वो साथ रहें जो भी है। लेकिन इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है, इसमें भेदभाव वाली बात थोड़ी है। पहले तो ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है कि शादी करना, ना तो उसमें ये इस बात का जिक्र दे रखा है। आगे देखिए इन्होंने क्या, आगे देखिए, मैरिज इज इन नीडेड सच में अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, विद इट्स ओन लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड मैरिज। इन्होंने बोला है कि जो शादी है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि जो शादी है, ठीक है, शादी है सच में एक इंस्टीट्यूशन है, एक नियम है एक तरीके का, ये आप बोल सकते हो एक संस्था है। क्या बोल सकते हो, संस्था है, विद इट्स ओन लीगल रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज, जिससे कि एक वैलिड मैरिज कंसिडर की जाती है। मतलब वहाँ के भी नियम है, कायदे कानून है, ऐसा नहीं है कि ऐसी शादी कर ली। वहाँ पे डिफरेंट जेंडर के लोग होना ज़रूरी है कानून के मुताबिक, फ़िलहाल के कानून के मुताबिक। अगर सरकार कोई कानून बना के दूसरा ले आती तब बात एक अलग है। फ़िलहाल जो कानून है, प्रोविज़न है, उसमें डिफरेंट सेक्स के लोग होना चाहिए। द राइट टू सीक सोशल एंड लीगल वैलिडेशन, राइट टू सीक यानी ढूंढना, लेना, लीगल वैलिडेशन और सामाजिक तौर पे जो वैलिडेशन है थ्रू द मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत क्या है, चॉइस है, किससे शादी करनी है, वो कितनी वैलिड है, ये है ना, ये सारी चीज़ें। बट द कोर्ट स्टिल व्यू, कोर्ट का जो अभी भी व्यू है, इट इज़ ए बीइंग सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशन, कि ये स्टैट्यूटरी, ये आपके कानून, स्टैट्यूटरी यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, स्टैट्यूटरी का मतलब एक वैधानिक यानी कानूनी लिमिटेशन है उसमें भी, क्लियर है। यानी कि इसमें फ़िलहाल अदालत कुछ नहीं कर सकती, केवल और केवल आपकी लोकसभा या राज्यसभा में अगर कानून बनता है तो वही कुछ बदलाव कर सकता है। मेजॉरिटी डिसफेवर, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग डिसफेवर में रहते हैं, ठीक है। डेट क्यूअर पीपल हैव राइट टू एडॉप्ट चिल्ड्रन, कि वो एडॉप्ट करें बच्चे। लोग क्या रहते हैं, डिसफेवर में रहते हैं, लोग पसंद नहीं करते। बट एग्री विद द माइनॉरिटी डेट देयर इज़ नो बार ऑन ट्रांसपर्सन एंट्री इनटू हेट्रोसेक्सुअल मैरिज। उन्होंने बोला कि लेकिन यहाँ देखिए, एग्री विद माइनॉरिटी मतलब थोड़े से लोग इसमें एग्री करते हैं कि देयर इज़ नो बार, कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है, ऑन ट्रांसपर्सन एंटरिंग द हेट्रोसेक्सुअल मैरिज, कि वो डिफरेंट जेंडर के लोग से शादी करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्लियर इतना तो। बट सेम सेक्स के लोग शादी नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें पाबंदी है, इसमें समाज भी अलाउ नहीं करता। देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट अमंग द जजेस, कि जजेस की बात में या जजेस की बातों में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। कौन सी बातों में, देखिए, राइट ऑफ सच सेम सेक्स कपल टू कोहेबिट एंड बी फ्री फ्रॉम कोहर्शन एंड थ्रेट, कि वो सेम सेक्स के लोग अगर साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सबका व्यू लगभग सारे जजों का सेम था। बी फ्री फ्रॉम कोहर्शन एंड थ्रेट, और वो किसी दबाव के बिना या किसी थ्रेट के बिना वो रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, साथ रहने में दिक्कत नहीं है, बट मैरिज में प्रॉब्लम है, क्लियर। क्योंकि ये मैरिज जो होता है ना, सामाजिक एक रीति रिवाज है और उसको उसी तौर पे करना जरूरी है जिस हिसाब से समाज पसंद करता है। गिवन दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडिया मे बी अपोज द लीगलाइजेशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड, कि ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर समाज के लोग जो हैं वो अपोज करते हैं, विरोध करते हैं कि लीगलाइज ना हो सेम सेक्स। अगर लीगलाइज हो गए तो सेम सेक्स के लोग शादी कर लेंगे। किस बेसिस पे, रिलीजियस यानी धार्मिक यानी कल्चरल ग्राउंड के बेसिस पे लोग अपोज करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू सो क्वाइट ब्लीक, कि अगर पार्लियामेंट जो है इसमें कुछ इनिशिएटिव लेती है तो वो बहुत ही कैसे होगा, बुरा होगा समाज के तौर पे, क्लियर। फिलहाल
जैसा चल रहा है ये ठीक भी है और अजीब सा फील होगा, समाज मानेगा नहीं इस चीज़ को। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है कि LGBTQIA कम्युनिटी, मतलब क्यूअर पीपल की कम्युनिटी है, मे नाउ हैव टेक हार्ट फ्रॉम द कोर्ट डायरेक्शन, कि कोर्ट की डायरेक्शन ने जो डायरेक्शन दी हैं, ठीक है, उसको ध्यान से समझे। डैट की गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ कमेटी, कि गवर्नमेंट को कमेटी बनाना चाहिए टू डिसाइड द राइट्स, ताकि डिसाइड किया जा सकें अधिकारों को, एंटाइटलमेंट उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, हक है, ऑफ क्यूअर पीपल, कि उन क्यूअर पीपल हैं, समलैंगिक लोग हैं जो साथ साथ रहते हैं, उनके अधिकारों को भी समझा जा सके, ठीक है। ये पावर किसके हाथों में है? फिलहाल सरकार के हाथ में है। कम्युनिटी हाउएवर स्टिल हैज़ क्वाइट स्ट्रगल अहेड बिफोर द लॉ कैच अप विद इट्स ईयर्निंग फॉर इक्वलिटी, कि कम्युनिटी जो है क्यूअर पीपल की, वो अभी भी कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है कोर्ट के या कानून के सामने, ताकि वो प्राप्त कर सके। कैचअप का मतलब बराबरी पा सके या प्राप्त कर सके। इट्स ईयर्निंग का मतलब होता है चाहने वाली, किस चीज़ की चाह? इक्वलिटी की चाह। मतलब ये क्यूअर पीपल जो हैं वो चाहते हैं कि हमें इक्वलिटी मिले। क्या मिले? इक्वलिटी। क्लियर है? क्या मिले? इक्वलिटी मिले। तो ये संभव कैसे है? जब सरकार चाहेगी, सरकार डिसीजन दे देगी, कानून बना देगी, फिर तो कोर्ट भी मानेगा, ठीक है, फिर कानून बन जाएगा, फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, समाज चाहे कुछ भी करता रहे। फिलहाल सरकार के हाथों में है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, ठीक है। थोड़ा सा शोर शराबा रहा, मैनेज कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और आई होप सो कि आपने अच्छा क्वेश्चंस दिए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ईडियम्स के, आपने पाँचों को पाँचों करे होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने करे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।